मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। झारखंड पुलिस भले ही एक के बाद एक पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे रही हो, लेकिन ईडी पंकज मिश्रा का पीछा नहीं छोड़ रही है। अब देखिए न, कल ही संथाल परगना रेंज के डीआईजी सुदर्शन मंडल दुमका में स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंकज मिश्रा को पाक साफ बताया था, तो उसके दूसरे ही दिन ईडी फिर टाइट हो गई। ईडी ने पंकज मिश्रा के मामले से जुड़े 4 लोगों को एक साथ नोटिस थमा दिया है। अब समझिए, जिस पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पहले ही कोर्ट खारिज कर चुकी है, उस पंकज मिश्रा को लगा होगा कि झारखंड पुलिस के सर्टिफिकेट से वह बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर किन 4 लोगों को ईडी ने नोटिस जारी किया है और उनका पंकज मिश्रा से क्या है कनेक्शन। हामिद अख्तर बिरसा मुंडा जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, जिन्हें ईडी ने नोटिस भेजकर 5 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल जेल सुपरिटेंडेंट को ईडी ने इसलिए नोटिस किया है क्योंकि ईडी को यह सूचना मिली थी कि पंकज मिश्रा इलाज के नाम पर जब जेल से रिम्स में शिफ्ट हुए थे, तब रिम्स में अपना कैबिनेट लगाते थे। उनसे न सिर्फ कई लोग मुलाकात करने पहुंचते थे, बल्कि रिम्स से ही पंकज मिश्रा फोन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि होने का रौब दिखाते हुए अधिकारियों से कई काम भी करवाते थे। इसी सूचना के बाद ईडी ने रिम्स में छापा मारकर रंगे हाथ कुछ लोगों को पकड़ा भी था। अब ईडी जेल सुपरिटेंडेंट से इस मामले में पूछताछ करेगी। दूसरा, सरफुद्दीन खान बड़हरवा टेंडर मामले के केस के आईओ हैं। बड़हरवा टेंडर मामला आपको याद होगा। पाकुड़ के रहने वाले शंभू नंदन भगत ने पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम के खिलाफ टेंडर मैनेज करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। इस मामले का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था, जिसमें शंभू नंदन भगत, आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, जिसमें शंभू भगत पर टेंडर नहीं डालने का दबाव भी डाला जा रहा था। जिस दिन शंभू नंदन भगत टेंडर डालने जा रहे थे तो उनके साथ मारपीट भी की गई थी। इस मामले को भी ईडी पहले ही टेक ओवर कर चुकी है, इसलिए 5 दिसंबर को केस के जांचकर्ता सरफुद्दीन खान को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल पंकज मिश्रा मामले में यही मूल केस है जिसको ईडी ने टेक ओवर कर जांच का दायरा बढ़ाया है। चंदन यादव पंकज मिश्रा का सहयोगी है, जो रिम्स में इलाजरत पंकज मिश्रा के साथ रहता था। ईडी को सूचना मिली थी कि चंदन यादव के फोन से ही पंकज मिश्रा राज्य के बड़े अधिकारियों से बात करता था और उन्हें अपने हिसाब से काम करने के लिए डायरेक्शन देता था। चंदन यादव को 7 दिसंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी चंदन यादव से ईडी पूछताछ कर चुकी है। सूरज पंडित भी पंकज मिश्रा का सहयोगी है। यह भी रिम्स में पंकज मिश्रा के आसपास रहता था। रिम्स में पिछले दिनों छापा मारकर ईडी ने जिन 2 लोगों को उठाया था, उसमें से एक सूरज पंडित भी था। सूरज पंडित से भी ईडी पहले पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल सूरज पंडित को 6 दिसंबर के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इन चारों को ईडी की तरफ से नोटिस भेजे जाने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई है कि क्या पंकज मिश्रा को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। क्या पंकज मिश्रा के साथ साथ किसी और की भी मुश्किलें बढ़ेगी। अब आगे क्या होगा? क्या ईडी एक बार फिर अपनी जांच तेज कर कहीं और पहुंचना चाहती है? क्या केस आईओ को क्लीन चिट देना महंगा पड़ेगा? विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in